आप देख रहे परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस। इमाम मालिक ने नाफी से और उन्होंने हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब चलने की जल्दी होती तो मगरिब और इशा की नमाजें जमा कर लेते। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। मूसलाधार बारिश और सैलाब की सूरत हाल पर नजर, राहतकारी इक़दाम व खुसूसी टीमों की खिदमत इत्मीनान बख्श। आने वाले 48 घंटों में मजीद तूफानी बारिश के इम्कान। स्पेशल ऑफिसर क्रिस्टीना। जिले की अवाम को राहत और नुकसान से बचाने के लिए एमएलसी के कविता के खुसूसी इक़दाम। जिला कलेक्टर व स्पेशल ऑफिसर से फोन पर बातचीत, सूरत हाल की ली मालूमात। रियासत व पड़ोसी रियासत के बालाई इलाकों में तेज बारिश के बाद एसआरएसपी की सतह लबरेज। इजाफी पानी का अखराज, गेटों को खोला गया। मौजों का खूब नजारा। नौजवान अपनी जानों को जोखिम में ना डाले और मौज मस्ती के चक्कर में हादसे का शिकार ना बने। तफरीह भी करें तो एहतियात से। जिले के तमाम आबी ज़खायर लबरेज। नौजवानों से दूर रहने और एहतियात बरतने की परवास की दर्दमंदाना अपील। अब खबरें तफसील से। ओहदेदारान सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और राहत कार्य के लिए बनाई गई खुसूसी टीमें बखूबी अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। आने वाले 3 दिनों में मजीद तेज मूसलाधार बारिश के इम्कान हैं। ज्यादा चौकस रहते हुए अवाम को नुकसान से बचाएं और राहतकारी इक़दाम तेज करें। स्पेशल ऑफिसर क्रिस्टीना जेड व जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का बयान। स्पेशल ऑफिसर क्रिस्टीना जेड ने कहा कि मुतल्लिका महकमे के ओहदेदारों को इन लोगों के साथ खड़े होने की जरूरत है जिन्हें मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से कई मुकामात पर मुश्किलात का सामना है। अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश से बहुत ज्यादा बारिश के इम्कान के पेश नजर किसी भी ओहदेदार को छुट्टी के बगैर अपने काम पर मौजूद रहने का हुक्म दिया गया है। हुकूमत ने सीनियर आईएएस ऑफिसर क्रिस्टीना जेड को निजामाबाद मुश्तरिका जिले के स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर किया है ताकि शदीद बारिश के पेश नजर इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की जा सके। इस पस मंजर में इन्होंने पीर को निजामाबाद जिले में बारिश से मुतासिरा कई इलाकों का दौरा किया और मैदानी सतह पर सूरत हाल का जायजा लिया। कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, रेंज आईजी कमला सिंह रेड्डी, पुलिस कमिश्नर किया नागराजू के साथ जकरानपल्ली मंडल के केशपल्ली गांव की तरफ जाने वाली सड़क का मुआयना किया जो शदीद बारिश की वजह से मुनक़ता हो गई। चूंकि बारिश के मौसम में ये मसला हर बार पैदा होता है, इसलिए मुतल्लिका पंचायत राज के अफसरान को मुस्तकिल हल करने का मशवरा दिया गया। बादजा इन्होंने के फंक्शन हॉल में जिले इंतजामिया के जेर एहतमाम सैलाब मुतासरीन के लिए कायम किए गए बहाली मरकज का दौरा किया। इन्होंने सैलाब से मुतासरीन से बातचीत की और फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त। कलेक्ट्रेट में कायम कंट्रोल रूम का सैलाब मुतासरीन को जिले ओहदेदारों के साथ दोपहर का खाना खिलाया गया। इसके अलावा कलेक्ट्रेट में कायम कंट्रोल रूम का मुआयना किया गया और कई तजावीज पेश की गई। प्रगति भवन में ओहदेदारों से मीटिंग के बाद स्पेशल ऑफिसर क्रिस्टीना जेड ने मूसलाधार बारिश से होने वाले नुकसान के बाद राहती इक़दाम और एहतियाती तदाबीर के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि वो इस बात से मुतमईन है कि हुक्काम जिले में कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं और सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए बनाई गई उसी टीमें अपने फराइज अहसन तरीके से सरअंजाम दे रही और किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया क्योंकि अगले 3 दिनों तक शदीद बारिश के इम्कान। ఒకసారి చెకప్ చేసుకుంటూ
వారికి mapping to 24/7 PHCs is required so that there is no issues with them. Similarly, review with Transco NPDC can be done maybe. ఎక్కడైనా మనకు పవర్ అవుటేజెస్ అవుతుంది, లేకపోతే ఎక్కడైనా మనకు పవర్ పోల్స్ డ్యామేజ్ అయితే సప్లై కాకుండా మనకు ఏదైనా రిస్క్ టు హ్యూమన్ లైఫ్ ఉండకూడదు అని. ఇఫ్ ద లైన్స్ ఆర్ అన్ఇన్సులేటెడ్ ఎస్పెషల్లీ మనకి హైయర్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి దీంట్లో క్లియర్గా రీయాక్టివేట్ చేయాలి. అందరు స్టేషన్లో మెయింటైన్ చేసుకుంటూ దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు రెస్పాండ్ ఇమీడియట్లీ అని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కెన్ బి ఇష్యూడ్ ఫ్రమ్ ది కలెక్టరేట్ సో దట్ ఎవ్రీబడి ఈస్ ప్రిపేర్డ్ యాజ్ అ టీమ్ వాచ్ అండ్ వాక్ చేయడానికి. అందరూ ఒకే స్థాయిలో వాళ్ళు ఎక్కడైనా వారికి బాధ్యత ఉంది అక్కడ పోస్టింగ్ ప్లేస్లో ఉండడంలో ఇట్ విల్ రియలీ హెల్ప్ ఇన్ ఇన్ఫ్యూజింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆల్సో అండ్ ఇన్ అడ్రస్సింగ్ ఏదైనా సమస్యలు వస్తే కూడా అక్కడ వెంటనే స్పందించడానికి కూడా మనకు చర్య తీసుకోవడానికి కూడా స్కోప్ ఉంటుంది. సో ఐ హోప్ దట్ దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ ఇష్యూస్ దట్ యూ కెన్ మేబీ హ్యావ్ లుక్ ఇంటూ ఇట్ అండ్ హోప్ఫుల్లీ ద సిచ్యువేషన్ షుడ్ బి డెఫినెట్లీ అండర్ కంట్రోల్. అయితే ఇందులో మా స్టూడెంట్ నుంచి కూడా ఒకటే మోటివ్తో ముందుకెళ్ళాను. ఎట్టి పరిస్థితిలో అంటే మనకు హ్యూమన్ లాస్ ఉండొద్దు, యానిమల్ లాస్ ఉండొద్దు దాంట్లో వెళ్ళాం. కానీ అన్ఫార్చునేట్గా ఒక 2 క్యాల్కులేటర్స్ అయ్యాము. సో అందులో లాస్ట్ టైం మనకు సిఎస్ గారు వికారాబాద్ నుంచి చెప్తూ ఎక్కడ కూడా రోడ్డు సంబంధించి వీక్ పాయింట్స్, వీక్ కల్వర్ట్స్, విధంగా వీక్ పాయింట్స్ ఉంటే అక్కడ మీరు పోలీస్ ప్లస్ రెవెన్యూతో బందోబస్తు పెట్టున్నారు. అట్లా బ్రీచ్ అవ్వాలని ఫోకస్ చేస్తాము. అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మాకు ట్యాంక్ కంప్లీట్గా బ్రీచ్ అవ్వాలని వెళ్ళాం. అయితే లక్కీగా ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన ట్యాంక్స్ ఏవి బ్రీచ్ కాలేదు. ఒక 3 కుంటలు అంటే ఫారెస్ట్ కబడ్డీ ఉన్న ఒక 3 కుంటలు మాత్రం బ్రీచ్ అయ్యాము. కెనాల్స్ ఒక 4-5 ప్లేస్లో కెనాల్స్ బ్రీచ్ అయ్యాము. సో అదేవిధంగా యానిమల్ ఎక్కడ ఉండొద్దు అనే ఉద్దేశంతో కూడా గట్టిగా వెళ్ళాము. సో ఇప్పుడు ఈ రోజు రేపు ఎల్లుండి నెక్స్ట్ 3 days కోసం కూడా మండల స్థాయిలో డివిజన్ స్థాయిలో ఆర్డీఓస్ కంటిన్యూస్ మానిటర్ చేస్తున్నాను. మాకు నిజాంలో एमएलसी के कविता की बारिश के पेश नजर ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत। कलेक्टर निजामाबाद सी नारायण रेड्डी और खुसूसी ऑफिसर क्रिस्टीना से फोन पर बातचीत। टीआरएस रुकने कानून साज कौंसिल कलवा कुंडला कविता ने महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद 2 दिन तक तूफानी बारिश की पेश कयासी के बाद कलेक्टर निजामाबाद सी नारायण रेड्डी और स्पेशल ऑफिसर क्रिस्टीना से फोन पर बात करते हुए हालात का जायजा लिया। कविता ने कहा कि बारिश के सबब बर्फ की सरबराही में खलल पड़ा है और कई फसलें ज़ेरे-आब आ गई है। इन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो निजामाबाद जिले में शदीद बारिश के पेश नजर मुसलसल चौकस रहे और मुतासरा इलाकों में फौरी राहत कार्य के इक़दाम करें ताकि अवाम को राहत मिल सके। इन्होंने बर्फ की मौसर सरबराही के अलावा दीगर बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाने की हिदायत की। इन्होंने मजीद कहा कि तमाम सैलाब ज़दा इलाकों में राहत कार्य के इक़दाम में तेजी लाए ताकि कोई जानी नुकसान न हो। अलावा अजीम नशेबी इलाकों, शाहराहों और पुलों पर खुसूसी निगरानी की हिदायत दी। एमएलसी के कविता ने कहा कि नंदीपेट, श्रीकुंडा और बोदल इलाकों में अवाम के लिए खुसूसी एम्बुलेंस का इंतजाम करें। दफ्तर वज़ीर आला ने कहा कि जिन किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं, इन्हें घबराने की जरूरत नहीं। रियासती हुकूमत इनके साथ खड़ी है और इनको हर मुमकिन मदद फ्राहम करेंगी। सैलाब की सूरत हाल पर मुसलसल निगरानी के लिए हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा खुसूसी ऑफिसर क्रिस्टीना निजामाबाद का जल्द दौरा करेगी। नवीपेट मंडल में बीजेपी रियासती नायब सदर साबिका एमएलए एंडोला लक्ष्मी नारायण का दौरा। बारिश से होने वाले किसानों के नुकसान सरकारी जानिब से फी कर 10,000 अदा करने का मुतालबा। नवीपेट मंडल के यमचा, अल्जापुर, नंदी गांव, नालेश्वर, दीगर गांव में 3 दिन के मौसलाधार बारिश से मंडल के तमाम गांव की खेतों में पानी भर जाने से तालाब का मंजर पेश कर रहे और किसानों में मायूसी छा गई। इन 3-4 दिनों में कई पुराने घर मुनहदिम हो गए। इत्तला मिलने पर बीजेपी रियासती नायब सदर साबिका एमएलए एंडोला लक्ष्मी नारायण ने मुकामी बीजेपी कायदीन के हमरा मंडल का दौरा किया। यमचा, नंदी गांव में इन्होंने मंडल तहसीलदार वीर सिंह के हमरा बात करते हुए बताया कि किसानों को इनकी फसल के नुकसान का हट जाना दिलाने पर जोर दिया। बाददा सहाफियों से बात करते हुए इन्होंने बताया कि इस बारिश की वजह से 2000 एकड़ फसल पानी में डूब गई और जरई जमीनों में बास जगह रेती भर गई है। इन्होंने तेलंगाना सरकार से मुतालबा किया कि हुकूमत फी कर 10,000 रुपये मुआवजा अदा करते हुए किसानों के नुकसान की भरपाई करे।
गुज़िश्ता 2 सालों से फसल बीमा स्कीम के तहत कोई मुआवजा नहीं अदा कर पा रही, जिससे किसानों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। रियासत भर में किसानों को फसल बीमा के तहत 17 लाख एकड़ जमीन के किसानों को अदा करने के बजाय सीएम केसीआर की गलती से किसानों को नुकसान पहुंच रहा है। मुसलसल बारिश की वजह से मुनादिम होने वाले पुराने घरों की शिनाख्त करते हुए इन बेघर अवाम को इनके नुकसान का अजाला देने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में इनके हमरा सरपंच सुरेन, एमपीटीसी राधा, बीजेपी मंडल सदर आदिनाथ, सेक्रेटरी बी आनंद के अलावा दीगर भी मौजूद। పోయిన సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం నష్టపోయిన మొత్తం కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం రైతులకు లేకుండా పోయింది। ఈ కేసీఆర్ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వం రాజకీయపరమైనటువంటి దురాలోచనతోని రైతులను ఆదుకునేటువంటి ఫసల్ బీమా యోజనకు దూరంగా ఉండడం వల్ల రైతులు ఇవాళ అవస్థలు పడుతున్నారు। नष्टम इतना पूरिंचको। महकमा सेहत के अमले ने आगाह किया कि मुल्क में आबादी में इजाफे से मुस्तकबिल में कई किस्म के मसाइल पैदा होंगे। बढ़ती हुई आबादी की रोकथाम के लिए शऊर बेदारी रैली का इनेकाद आरमूर अर्बन हेल्थ सेंटर में डिप्टी डीएमएनएचओ डॉक्टर रमेश के हुक्म से आलमी यौम आबादी मनाया गया। सेहत के अमले के साथ रैली और आगाही कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस मौके पर अर्बन हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान की आबादी तकरीबन 140 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तमाम लोगों से कहा जाता है कि वो आबादी पर काबू पाने के तरीकों पर अमल करें। अमले को लोगों में इस नारे के साथ आगाही पैदा करने की तलकीन की गई। इस प्रोग्राम में शहरी सेहत मरकज के अमला और आशा कारकुनों ने हिस्सा लिया। 40 కోట్ల వరకు చేరింది కాబట్టి ఈ జనాభా నియంత్రణలో భాగంగా ప్రజలందరికీ మా ఆరోగ్య కేంద్రం తరపున తెలియజేయాల్సింది ఈ జనాభా నియంత్రణలో ప్రతి కుటుంబంలో ఒక్కరు ముద్దు ఇద్దరు వద్దు అనే నినాదంతో మీరు ముందుకు వెళ్ళాలి। ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మన ప్రపంచంలో మన భారతదేశ జనాభా 2వ స్థానంలో ఉంది। ఇలా జనాభా పెరుగుతూ పోతే ప్రపంచంలో మొదటి స్థానానికి వెళ్ళి जनाभा नियंत्रण लेకపో 4 दिन की मूसलाधार बारिश से अलीसागर डैम पानी से लबरेज। अलीसागर डैम के 3 दरवाजों के जरिए पानी का अखराज, पानी का नजारा देखने के लिए अवाम में दिलचस्पी बढ़ गई। एड़पल्ली मंडल के अलीसागर में 4 दिनों की मूसलाधार बारिश की वजह से डैम पानी से लबरेज हो गए। अलीसागर से निजाम सागर डैम ऊंचाई की सतह पर होने से निजाम सागर से छोड़े पानी का बहाव अलीसागर की जानिब बढ़कर अलीसागर में पानी का बहाव बहुत ज्यादा हो गया है और इरिगेशन ओहदेदारों ने अलीसागर डैम के 3 दरवाजे खोल दिए हैं और अलीसागर से निचली सतहों पर रहने वाले बापू नगर, बरहमनपल्ली गांव के अवाम को अलर्ट रहने का इंतबा दे दिया गया और अलीसागर के दरवाजे खोले जाने पर अवाम सैर व तफरीह की गर्ज से और दरवाजे खोले गए नजारे को देखने के लिए अवाम का तांता बंधा हुआ है। భారీ వర్షాల వల్ల రోడ్ గేట్ ఎత్తడంతో పర్యాటకంగా చూడడానికి వచ్చాం। చాలా అందంగా అనిపించింది। గత 3 రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకి ఇంట్లో నుంచి లేకపోగా ఇవాళ వెళ్ళడం జరిగింది। ఈ భారీ అందాలు చూడడానికి ఇవాళ ఇంట్లో నుంచి 3-4 दिन से मुसलसल बारिश गोदावरी नदी के पानी के तेज बहाव को लेकर अवाम को अलर्ट रहने सरकारी ओहदेदारों का इंतबाह। मेंडूरा मंडल के पोचम पहाड़ एसआरएसपी प्रोजेक्ट में जिले में मुसलसल बारिश की वजह से पानी भरकर लबरेज हो रहा है और महाराष्ट्र के बॉबली प्रोजेक्ट में भी पानी का बहाव ज्यादा होने से बॉबली प्रोजेक्ट के दरवाजे खोल दिए गए, जिसका पानी तेलंगाना के एसआरएसपी में ही आता है। तेलंगाना में मूसलाधार बारिश और बॉबली से बहाव की वजह एसआरएसपी प्रोजेक्ट का इनफ्लो बढ़ जाने से एसआरएसपी के ओहदेदारों ने 15 दरवाजे खोल दिए हैं। प्रोजेक्ट की जुमला मिकदार 90.1 टीएमसी है। आज तक प्रोजेक्ट में 77 टीएमसी की मिकदार में पानी पहुंच चुका है। 60,910 क्यूसिक पानी का फ्लो पाए जाने पर ओहदेदारों ने प्रोजेक्ट के 15 दरवाजे खोलते हुए 41,670 क्यूसिक पानी को छोड़ा जा रहा है। गोदावरी से पानी के तेज बहाव को देखते हुए इरिगेशन ओहदेदारों ने अवाम को अलर्ट रहने की ताकीद। मछलियां पकड़ने या मवेशियों, बैलों, भैंसों को चराने जंगल में ना जाने का इंतबाह दिया। यहाँ लेते एक वक्फा। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम
बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाखिले जारी है तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम, वसीबो अरीज मैदान कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ, डिजिटल क्लासरूम्स, नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ, साफ सुथरा माहौल, तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत, कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो, हर मजमून का अलग-अलग इम्तिहान, बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा। सिर्फ तालीम नहीं, तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने, आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद, मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना, तवज्जो जरूरी। नोरा बुर्का हाउस, नोरा फैशन, बदलते जमाने के साथ चलिए और फैशन के साथ चलिए। नोरा बुर्का हाउस पर नित नए डिजाइन के बुर्के, सूट्स, चुंदरी, लेगिंग, दुपट्टा, स्कर्ट जो हर खातून की पहली पसंद होगी। क्वालिटी के साथ डिजाइन और डिजाइन ऐसे कि जो आज के असली तकाज़ों को पूरा करे। सूट्स, बुर्का और दीगर मलबूसात ऐसे कि आपको जाजिब नजर बना दे। हमारे यहाँ मसरी, खतरी, दुबई, तुर्की, लिबनानी, सऊदी बुर्का व अबाया निहायती वाजिबी दामों में दस्तयाब। मियारी क्वालिटी, वाजिबी दाम, फैशन के दौर के जदीद मलबूसात सिर्फ नोरा बुर्का हाउस पर। नोरा बुर्का हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। प्रोप्राइटर हाफिज अतीक अहमद वो सन्स। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। कपड़े धोने के लिए तालाब में उतरने वाला धोबी गणेश की करंट वायरों के गिर जाने से मौत हुई। भीमगल मंडल के बड़ा भीमगल में कपड़े धोने के बहाने तालाब में उतरने वाला धोबी गणेश बत्ती की बड़ी एलटी लाइन का वायर तालाब में गिरने से मौके पर ही फौत हो गया। धोबी गणेश के मुतल्लिकीन में बीवी, एक लड़का और 2 लड़कियां हैं। 3-4 दिन की मूसलाधार बारिश से तालाब में कपड़े धोने के बड़े पत्थर डूब जाने पर वो इन पत्थरों को अंदर से बाहर लाने की कोशिश में तालाब के ऊपर से बड़ी करंट के वायरों के टूटकर गणेश पर गिरने से धोबी गणेश की मौत वाक़ई हुई। धोबी गणेश की बीवी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। वालिदैन बड़ी मशक्कत और खूब सारी तमन्नाएं लेकर अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा करते हैं ताकि वो दुनिया में सहारा बने। लेकिन नौजवानी के आलम में अक्सर बच्चे बेफिक्री से मौज मस्ती करते और इसी दौरान हादसे का शिकार होकर अगर इनकी मौत हो जाए तो मरने वाले बच्चे के वालिदैन को ऐसा दर्द और ऐसा जख्म लगता है जो रहती उम्र नहीं भर सकता। लिहाजा बारिश के बाद तमाम चेक डैम, कुंटे, तालाब, लबरेज नौजवानों से अपील है कि वो घरों में महफूज रहें, एहतियात से काम लें, कोई ऐसा काम ना करे जिससे इनके वालिदैन को ना मिटने वाला जख्म मिले। औलाद के खोने का दर्द बयान नहीं किया जा सकता। यार सीनियर कायद सुमेर अहमद की पुरखुलूस अपील। आप लोगों के सामने ये बात रखना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मुसलसल लगातार 4 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है और तमाम चेक डैम्स और श्री राम सागर पोचम पहाड़ के पूरे दरवाजे खुले हैं और जगह जगह हालात ठीक नहीं है। इस ख़ास तौर पे मैं निज़ामाबाद ज़िले के नौजवान लोगों से अपील करता हूँ, मुतालबा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग कहीं भी मत जाएं ताकि नया पानी है। कुछ ऐसे ईद के बाद हादसे हमारे ज़िले में पेश ना आए। मैं उन नौजवानों के वालिदैन से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने लड़कों को साथ में रखें क्योंकि हालात ख़राब है, जिसकी वजह से कुछ ऐसा हादसा पेश आया तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर वक्त यही दुआ है कि नौजवान के सामने कुछ ऐसा हादसा पेश ना आए। वालिदैन बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुज़िश्ता सालों में
मेरे साथ भी यही हादसा पेश आया। बारिश के दिन थे और नौजवानों ने एक तफरी का नाम देते हुए चले गए, जिसमें सड़क हादसे में कई ज़ख्मी हो गए, 2 नौजवान हलाक हो गए, उसमें मेरे भी फर्जन है। आज औलाद का गम क्या है मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसीलिए मैं तमाम निज़ामाबाद ज़िले के नौजवानों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग घर में ही रहें, क्योंकि नया पानी है। आप लोग ईद के खुशी में चाहे अली सागर होने दीजिए, चाहे श्री राम सागर पुचम पहाड़ होने दीजिए, या दिगर जगह पिकनिक के लिए जाते हैं, ख़ास तौर पे पानी आ रहा है, कुछ ऐसा वाक़या दरपेश ना हो, इसलिए मेरी अदबन आरमूर म्युनिसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौड़ ने कहा कि शदीद बारिश की वजह से किसी भी हादसे से बचने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए गए हैं। इन्होंने तमाम वार्ड्स में पुराने मकानात की निशानदेही की है और मुतल्लिका खानदानों को मुतल्ला किया है कि वो इनकी बहाली के लिए तैयार रहे। कमिश्नर जगदीश्वर गौड़ ने आरमूर टाउन में म्युनिसिपल ऑफिस में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 रोज से जारी मूसलाधार बारिशों के पेश नजर हर किस्म के इमदादी इक़दाम किए गए। इन्होंने कहा कि खस्ताहाल मकानात का मुआयना किया गया है और अगर महकमा बल्दियात अथॉरिटी को इत्तला दे तो इन घरों में रहने वाले अफराद को बहाली मराकज़ में मुंतकिल कर दिया जाएगा। ప్రభుత్వం తెలియజేయడం జరిగింది కాబట్టి ముఖ్యంగా ప్రజల అవసరాల దృష్ట్యా మా మున్సిపాలిటీ తరపు నుంచి ఒక 3 టీంలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఆ 3 టీంలో 19 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు। 24/7 ఈ 3 షిఫ్ట్లుగా డ్యూటీ చేసి మీరు वेलपुर पीएचसी के डॉक्टर शरीफ ने कहा कि मानसून के दौरान मौसम में बीमारियों का खतरा है और लोगों को माहौल की सफाई पर तवज्जो देनी चाहिए। हर एक से खानदानी मनसूबाबंदी पर अमल करने को कहा जाता है। वेलपुर मंडल सेंटर में वाक़िफ़ गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शरीफ की हिदायत पर सनसनीखेज इमराज पर वर्ल्ड फैमिली प्लानिंग डे का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। गाँव की अहम गलियों से एक रैली निकाली गई। इस मौके पर डॉक्टर शरीफ ने कहा कि मुल्क में आबादी में इजाफे की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर खानदानी मनसूबाबंदी पर अमल किया जाए तो आबादी में इजाफे को रोका जा सकता है। इन्होंने कहा कि वर्ल्ड फैमिली प्लानिंग डे के मौके पर गांव के लोगों को जिनसी बीमारियों के बारे में आगाह किया। मंडल के लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो बारिश के दौरान होशियार रहे और नदियों के मोड़ के करीब ना जाए। इन्होंने इंकिशाफ किया कि करंट के खंभों और ट्रांसफार्मर्स के करीब ना जाए, क्योंकि बारिश से बिजली के झटके लगने का खदशा है। हामिला ख्वातीन को सरकारी अस्पतालों में बच्चे की पैदाइश के लिए कहा गया है। इस मौके पर सुपरवाइजर विनमाला, फार्मेस्ट धर्मपुरी, लैब टेक्नीशियन वेन्यू, महकमा सेहत के अमला और आशा वर्कर ने हिस्सा लिया। 30 కోట్ల వరకు ఉంటుంది। అలాగే ప్రతి సంవత్సరము జనాభా గురించి జనాభా లెక్కలు ప్రతి 15 సంవత్సరాలకు ఒకసారి 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి లెక్కలు ఇస్తూ ఉంటారు। సో అందరూ జనాభా నియంత్రణ పాటించాలండి। జనాభా నియంత్రణ మన కుటుంబ నియంత్రణ అదొకటే। ఇప్పుడు ముఖ్యంగా జనాభా నియంత్రణ అవగాహన ముఖ్యంగా యంగ్ కపుల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ముఖ్యంగా వాళ్ళు అవగాహన పెంచుకోవాలి। జనాభా నియంత్రణ వల్ల మన కుటుంబంలో आरमूर डिवीजन सीपीएम पार्टी ने कहा कि अब मौसमी बीमारियां फैल रही हैं और हुकूमत को चाहिए कि वो बीमारियों पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम करे। प्राइवेट अस्पतालों में फीसों पर भत्ताखोरी को रोकने का किया मुतालबा। आरमूर टाउन में सीपीएम पार्टी के दफ्तर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस मीटिंग में आरमूर डिवीजन के सेक्रेटरी पी वेंकटेश और टाउन सेक्रेटरी के एलैया ने कहा कि मानसून सीजन शुरू हुए 1 महीना गुजर जाने के बावजूद सरकारी डिस्पेंसरियों में लोगों को मुनासिब इलाज नहीं मिल रहा है। इन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेते हैं तो मामूली बीमारियों के लिए टेस्ट के नाम पर हजारों रुपये वसूल किए जाते हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमती कंट्रोल न होने की वजह से प्राइवेट अस्पताल अपनी मर्जी से बिल वसूल कर रहे हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि गरीब अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियत फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाए और अस्पतालों में फीस का मेन्यू तरतीब देने के लिए इक़दाम किए जाए।
इन्होंने कहा कि हुकूमत एक्शन नहीं ले रही, हालांकि ऑपरेशन करके गरीब आवाम से हजारों रुपये वसूल किए जा रहे हैं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कॉर्पोरेट अस्पतालों में भी आरोग्यश्री को नाफिज करने के इक़दाम करे। हुकूमत बीपी और शुगर के टेस्ट कराए और गरीब लोगों को मुफ्त अद्वियात फराहम करे और कच्ची आबादियों में मौसमी बीमारियों की मुफ्त अद्वियात की तकसीम के इक़दाम करे। కేసులకి లక్షలాది రూపాయలు ఈరోజు వసూలు చేస్తూ ఉన్నారు. వాటి మీద ప్రభుత్వం ఈరోజు నియంత్రణ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఎందుకంటే సామాన్యమైనటువంటి ప్రజలు పనులు లేక ఒకవైపు ధరలన్నీ పెరుగుతూ ఉన్నాయి, ఆ ధరలకు అనుగుణంగా బ్రతకలేక ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి సీజనల్ వ్యాధులు హాస్పిటల్కి పోతే టెస్టుల పేరుతోటి మరి వేలాది రూపాయలు ఈరోజు దోచుకునే విధంగా ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. వీటిని ప్రభుత్వం అదుపు చేయాలి. शहर के आदर्श नगर कॉलोनी में मुखफिल घर में चोरी। शहर के थर्ड टाउन के आदर्श नगर में आधी रात के वक्त एक मुखफिल घर चोरी की वारदात पेश है। बाजू के पड़ोसी किरण ने इस वारदात के मुतालिक बताया कि रिश्ते की खाला ई श्रीलता अपने बेटे के पास ऑस्ट्रेलिया 10 दिन पहले गई हुई थी। किसी नामालूम सारिकों ने इनके मुखफिल घर का कुफल तोड़कर अंदर घुसकर इनकी अलमारी से 6 तोले सोना और 18,000 रुपए नकद चोरी कर ले गए। इस चोरी की इत्तला थर्ड टाउन को दे दी गई और मौके वारदात एसआई साइना ने पहुंचकर तहकीकात करते हुए केस दर्ज किया। ఇక్కడ ఓన్ హౌస్ తను ఒక 10 days బ్యాక్ సిడ్నీ ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళారు పాప దగ్గరికి, పిల్లల దగ్గరికి. అయితే రాత్రి 2 రోజుల నుంచి వర్షాలు పడటం వల్ల రాత్రి అది అకస్మాత్తుగా దొంగలు తాళం పగలగొట్టి ఇంట్లో దోపిడీ చేయడం జరిగింది. ఈ దోపిడీలో కొద్దిగా నష్టం కూడా జరిగింది. మాకు 6 తులాల బంగారం, ఒక 18,000 అమౌంట్. మేము టౌన్కి ఇన్ఫామ్ చేశాము సార్కి, ఎస్ఐ 3 టౌన్ ఎస్ఐ గారికి. వాళ్ళు కొద్దిగా మా పైన దయతలచి ఏదైనా రికవరీ చేయగలరని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాము. ఇటువంటి జరగకుండా राहतकारी इक़दामात व खुसूसी टीमों की खिदमत इत्मीनान बख्श। आने वाले 48 घंटों में मज़ीद तूफानी बारिश के इम्कानात। स्पेशल ऑफिसर क्रिस्टीना। जिले की अवाम को राहत और नुकसान से बचाने के लिए एमएलसी के कविता के खुसूसी इक़दामात। जिला कलेक्टर व स्पेशल ऑफिसर से फोन पर बातचीत, सूरत हाल की ली मालूमात। रियासत व पड़ोसी रियासत के बालाई इलाकों में तेज बारिश के बाद एसआरएसपी की सतह लबरेज, इजाफी पानी का अखराज, गेटों को खोला गया। मौजों का खूब नजारा। नौजवान अपनी जानों को जोखिम में ना डाले और मौज मस्ती के चक्कर में हादसे का शिकार ना बने। तफरीह भी करें तो एहतियात से। जिले के तमाम अभी ज़खायर लबरेज। नौजवानों से दूर रहने और एहतियात बरतने की परवास की दर्दमंदाना अपील। तो ये थी खबरों की तफसीर। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवास टीवी से। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।